डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम चल रही थी, डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। अभी उसकी एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा बस और हमको बताना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। तो पहले प्रॉब्लम और क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू अल्फा टू अल्फा और कह रहा है डिटर्मिनेंट ए क्यूब की डिटर्मिनेंट है 125। अगर ए क्यूब की डिटर्मिनेंट 125 है, इसका मतलब ए की डिटर्मिनेंट 5 होगी। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा? ऑप्शंस हैं +-2, +-3 और +-4। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। a इज इक्वल टू अल्फा टू अल्फा और डिटर्मिनेंट इतना है, तो ओके कर लिया जाए। क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है कितनी? α² -4। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। इज इक्वल टू बस सिंपली ए क्यूब इज इक्वल टू 125 दे रखा है, तो ए की डिटर्मिनेंट 5 हो जाएगी। तो α² इज इक्वल टू 9, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू +-3। ये हो गया अल्फा की वैल्यू +-3, और ये जेई का क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बस केवल कॉन्सेप्ट पता हो कि हाँ ए का अगर इतना है, तो हमको पता है कि हर रो से अगर हम हर रो से अगर 5 कॉमन लेंगे तो 5 क्यूब बाहर आएगा, तो भाई ए क्यूब है। अब आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। तो हमें इसमें से x y z की वैल्यूज निकालनी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, यह आ गया a1 b1 c1 a3 b3 c3। अब डेल्टा x, डेल्टा ये तो हमने डेल्टा बनाया, x का जो भी कोफिशिएंट है y कोफिशिएंट z के, ये सब लिख लिए। डेल्टा x में क्या होगा, जो x के जो कोफिशिएंट लिखे हुए a1 a2 a3, उसकी जगह पर d1 d2 d3 डाल देंगे, और बाकी एज इट इज कॉपी b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर डेल्टा y क्या होगा, ये वही रहेगा a1 a2 a3, और इधर d1 d2 d3, और फिर c1 c2 c3। फिर डेल्टा z इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3, और फिर यहाँ पर d1 d2 d3। ये आ गया। तो डेल्टा x निकाल लिया, डेल्टा y निकाल लिया, डेल्टा z निकाल लिया, डेल्टा ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो x इज इक्वल टू होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये हो गई x y z की वैल्यूज। अब आगे इसमें कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कि डेल्टा अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू मिलेंगी, यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कहीं डेल्टा 0 हो गया गलती से, तो इस केस में अब दो केसेस बनेंगे। इस केसेस में दो केसेस बनेंगे
कि अगर डेल्टा ज़ीरो होने के साथ ही साथ में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी सब ज़ीरो हैं, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि सॉल्यूशन होंगे तो इसलिए हम लोग इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। और थर्ड केस, सेकंड केस, इफ at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या इसको इनकंसिस्टेंट, या इसको इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन हो या इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। अब एक केस और बचता है, इसमें कि अगर ये 0 0 0 हो जाए, अगर ये 0 0 0 हो जाए, अगर ये 0 0 0 होगा तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि डेल्टा एक्स 0 0 0 0 होगा, डेल्टा वाई 0 0 0 0 और डेल्टा जेड भी 0 होगा। मतलब कहने का x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमको 0 0 और 0 मिलेगी। यहाँ पर अगर मान लें डेल्टा 0 है तो यही वाला केस चल रहा है। अगर कहीं डेल्टा 0 हो जाएगा तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर डेल्टा 0 है इन केस तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तो ऑलरेडी 0 हैं, तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे अगर डेल्टा 0 हो जाए तो इस केस में हम कहेंगे कि पहला केस तो ये कि डेल्टा अगर ज़ीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 0 0, और इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा 0 है तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो ऑलरेडी 0 हैं। इसका मतलब हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि वो 0 0 0 के अलावा होंगे, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन बोले। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन ज़ीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये सब एक ही बात है, इतना और ध्यान रखना है हम लोग को। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है, ये 10 अप्रैल का है भाई, 10 अप्रैल का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4z is equal to minus 5 has infinite solution. Has infinite solution. Then lambda is a root of equation
लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड देन है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो पहले क्वेश्चन के सारे इक्वेशन चेक कर लें। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू वॉट एवर भी, उससे मतलब नहीं पड़ता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको तो इसकी डिटर्मिनेंट की जीरो को जीरो करना है। फिर 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बात आती है कि अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी लैम्डा वो ज़ीरो हो जाएगी। 1 1 1 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 करेंगे तो माइनस 16 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा करेक्ट लिखा है, माइनस किया तो माइनस 16 प्लस 3 लैम्डा ओके, और फिर 8 माइनस 3 लैम्डा तो ये आ गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और ये हुआ माइनस 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। लैम्डा की वैल्यू 3 किसको सेटिस्फाई कर रही है? 9 माइनस 9 ये तो नहीं कर रही है, 9 प्लस ये भी नहीं कर रही है, 9 माइनस 3 मीन्स 6 माइनस 6 करेक्ट, सी आ गया। नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली 1 इज करेक्ट। आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, डेल्टा को बस जीरो कर दिया है, डेल्टा को जीरो कर दिया है और बड़ी आसानी से लैम्डा की वैल्यू निकाला। इसमें तो कहीं लैम्डा स्क्वायर वगैरह भी नहीं आया और बहुत ही पास ही का ही है, 10 अप्रैल, बहुत दूर भी नहीं है। एक और क्वेश्चन, बस एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में क्वेश्चन क्या है, 9 अप्रैल का है। इफ 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, x प्लस ky माइनस 2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x y z, then x upon y plus y upon z plus z upon x plus k is equal to ऑप्शंस हैं -4 हाफ, -1/4 और 3/4। क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, x प्लस ky माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, फिर x अपॉन y प्लस y अपॉन z प्लस z अपॉन x प्लस k है, ओके, प्लस k है। तो
सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 किया जाए और k की वैल्यू निकाली जाए। 2 3 -1 1 k -2 2 -1 और 1, तो 2 ले लिया तो k -2 1 1 + 4 मीन्स 5 माइनस किया तो -1 बराबर 0। तो ये आ गया 2k -4 -15 2k -4 -15 प्लस 1 प्लस 2k, तो 4k ये आ गया -19 और -18 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 9/2। k की वैल्यू 9/2 अब यहाँ पे पुट कर दी जाए तो ये क्वेश्चन तो है 2x + 3y - z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 9y - 4z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9/2 रखेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, वो इधर ही मल्टीप्लाई होगा, इधर ही मल्टीप्लाई होगा, और वो है 2x - y + z इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब इनमें से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो किसी और के टर्म्स में आ जाएगा, कुछ लैम्डा वगैरह के टर्म्स में निकाल लेंगे। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया जिससे कि जेड कैंसिल हो जाए। फर्स्ट प्लस थर्ड तो कितना आ गया 4x + 2y इज इक्वल टू 0। 4x + 2y, जेड तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2x + y इज इक्वल टू 0। x को हमने मान लिया लैम्डा, तो y इज इक्वल टू आ गया -2 लैम्डा। यहाँ पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें पुट कर दिया तो x तो हो गया तो 2 लैम्डा -y का मतलब +2 लैम्डा और प्लस z इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आ गई -4 लैम्डा। तो ये आ गया लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा कॉमा -4 लैम्डा। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे पुट करें अगर तो लैम्डा पुट करेंगे 2 लैम्डा -18 लैम्डा। 2 लैम्डा -18 लैम्डा का मतलब -16 लैम्डा और ये +4 आएगा +16 लैम्डा। करेक्ट है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू यहाँ पुट करी जाए। k की वैल्यू 9/2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन y लैम्डा अपॉन -2 लैम्डा, फिर y अपॉन z और फिर z अपॉन x अपॉन लैम्डा। तो ये कितना आ गया -1/2 + 1/2 -4 + 9/2। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 9/2 -4 मीन्स हाफ इसकी वैल्यू आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई। अदरवाइज तो जनरली क्वेश्चन बस ये होता है कि k की वैल्यू निकालनी होती है, फॉर विच दिस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर विच दिस हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर विच दिस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस वहीं पे लाके क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। जेई में जनरली ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे का पूछा तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से दी एंड करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।